और अभी तो नई सरकार आई है, देवेंद्र जी और एकनाथ जी दोनों बैट्समैन है, 2020 वाले हैं। ये वो नहीं है 18 महीने मंत्रालय में नहीं जाएंगे, फेसबुक लाइव करेंगे, टोमने सभा करेंगे, वो ये नहीं है। ये 2020 वाले हैं, दोनों 18 घंटे जनता के लिए समर्पित है। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म था और उसी जन्म के उपलक्ष्य में 15 दिन का पखवाड़ा करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यह कार्यक्रम 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाला था। इसी दरमियान यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, कार्यकर्ताओं द्वारा छोटे मोटे कार्यक्रम बहुत सारे हुए। ऐसे ही एक अंतिम दिन जो 2 अक्टूबर को एक ऐसे ही गोरेगांव में कार्यक्रम रखा गया जो कि वीनस गार्डन है, उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। उसके पश्चात यहाँ पे मलाड में ही एक स्थित स्कूल में खादी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो कि बड़े तीखे तेवर में उद्धव गुट शिवसेना को बहुत सारे तीखे जवाब में उन्होंने अपने अंदाज में शिवसेना का जवाब दिया और सिंधिया और देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ भी की। और यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम लिया जो कि धन्यवाद मोदी जी के नाम का कार्यक्रम था और यह गोरेगांव से ही शुरुआत की गई। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। महाराष्ट्र में 5 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी हैं। माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने 8 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं महाराष्ट्र को दी है, 5 करोड़ लाभार्थियों को हमने आज से एक संपर्क अभियान बनाया जिसका नाम है धन्यवाद मोदी जी। इस अभियान के प्रमुख श्वेता शालिनी जी है, हर्षल विभांडिक सह प्रमुख है और इसका आज हमने शुरुआत की। मैं खुद गोरेगांव विधानसभा में विद्या ठाकुर जी के साथ 50 लाभार्थियों से मिला, उनसे उनकी भावना इस धन्यवाद मोदी जी इस पत्र के ऊपर उन्होंने दी। और ये अभियान अभी जो शुरुआत हुआ ये पूरे 97,000 बूथ पर, मतदान केंद्र पर 705 तहसील में हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हमारे सारे जनप्रतिनिधि ये आज से घर घर जाएंगे। धन्यवाद मोदी जी का पत्र लाभार्थी अपनी भावना को लेकर लिखेंगे। ये पत्र लाभार्थी लिखने वाले हैं, तो ये पत्र लिखेंगे और पहला जो फेज है 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती है। 15 नवंबर तक 15 लाख पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की एक बस निकलेगी जो दिल्ली जाएगी और दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेगी। वहां पर ये पत्र हम माननीय मोदी जी को देंगे और मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी इनके नेतृत्व में अभियान बना और हमारे सारे राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री सारे इस अभियान में जुड़ गए। सारे हमारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। आज हम ये योजना हर गांव में चल रही है, हर घर में 5-5 घर में हमारे कार्यकर्ता आप जाएंगे। आज ही शुरुआत की है, जब मैंने यहाँ गोरेगांव में शुरुआत की हमारे हर गांव के बूथ में भी चालू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने महाराष्ट्र को गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से पहली बार इतना बड़ा लाभ मिला है, 5 करोड़ के ऊपर जनता को लाभ मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 करोड़ लाभार्थी है, इस 5 करोड़ लाभार्थी के पास हम जाने का प्रयास करेंगे। 2024 के फरवरी के पहले हम कम से कम 2 करोड़ पत्र मोदी जी को लिखेंगे। दोनों तरफ भावनाएं, जब पत्र लिखता है कोई व्यक्ति धन्यवाद का, तो जिनको धन्यवाद देते हैं उनकी भावना भी लगती है कि और कुछ करे। और महाराष्ट्र को देश में प्रथम लाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने सबसे ज़्यादा लाभ महाराष्ट्र को दिया है, मुझे लगता है इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमारे मोदी जी और फिर महाराष्ट्र में हमारे गरीब कल्याण की योजना बढ़ाएंगे और हमारे गरीबों का ख्याल रखेंगे। और जो नहीं मिला इस अभियान में दूसरा भी पार्ट है, जब हमारा कार्यकर्ता जाएगा, एक परिवार में कुछ मिला है, दूसरे परिवार को मिलता है लेकिन मिला नहीं है कोई कारण से, उसका भी लाभ हम दिला के देंगे। केवल जो छूटा है उसको भी छोड़ेंगे नहीं।
सरकारी यंत्रणा में कभी कभी कोई छूट जाता है, उसको भी हम जोड़ेंगे, उसका भी लाभ देने का प्रयास करेंगे, योजना से छूटे हुए आदमी को भी मदद करेंगे। धन्यवाद मोदी जी अभियान, ये बहुत ही एक अनोखा अभियान है जिसमें महाराष्ट्र ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार गरीब कल्याण की योजना को मोदी जी और नई नई योजना देंगे, यही आशा के साथ ये अभियान हमने चालू किया है। माननीय अध्यक्ष जी की संकल्पना थी कि ये रथ के माध्यम से हम फर्स्ट फेज में 15 लाख पत्र भेजें, और ये जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा एक बहुत ही अनोखा उपक्रम है। इसीलिए इसकी अनोखियत उसी चीज़ में है कि हम 15 लाख हाथ से लिखे हुए, हमारे संस्कार कहते हैं कि हमें धन्यवाद कहना है, लेकिन जब हमारे पूरे महाराष्ट्र में हर एक लाभार्थी अपने हाथ से धन्यवाद मोदी जी लिखेगा तो उसकी सच्ची भावना मोदी जी तक पहुंचेगी और मोदी जी उसको अपनाएंगे भी। हम यही चाहते हैं और अध्यक्ष भी यही चाहते हैं। 17 सितंबर से मोदी जी का जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर आज तक बहुत अभियान हुए। रक्तदान जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र की ब्लड बैंक फुल होना चाहिए, इसलिए रक्तदान का शिविर का आयोजन हुआ। टीबी पेशेंट को हमने पालकत्व लिया है, गार्डियंस बने हम लोग। अभी मैं कपिल पाटिल जी के यहाँ से आ रहा हूँ, 5000 टीबी पेशेंट को वो गार्डियन बने हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए। आज 2 तारीख है, आज सेवा सप्ताह का पखवाड़ा का समापन है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन पे हमने सेवा सप्ताह चालू किया था जनता के, गरीब लोगों के लिए, 17 से 2 तारीख। लेकिन आज 2 तारीख को जयप्रकाश ठाकुर जी के जो हमारे प्रमुख थे इस सप्ताह के पखवाड़ा के, उनके मतदार संघ में स्वच्छता अभियान है। आज समापन है, लेकिन शुरुआत भी है कि महानगर पालिका में जो 40 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तो पखवाड़ा खत्म करेंगे स्वच्छता से और दूसरा झाड़ू लेंगे जो महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करके मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाने के लिए भी काम करेंगे। गोरेगांव में कई कार्यक्रम करने के बाद महाराष्ट्र अध्यक्ष बीजेपी के पहुंचे डीजे खेतानी स्कूल में, जहां पर विद्या ठाकुर और जयप्रकाश ठाकुर और गोरेगांव के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें खादी, कुर्ता, कपड़ा इत्यादि का जो वितरण किया गया। महाराष्ट्र अध्यक्ष और उनके साथ में आए हुए अतिथियों का यहाँ पे विद्या ठाकुर जी ने स्वयं साल और पुष्पगुच्छ और बापूजी का चरखा के निशानी में देकर उन सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। यहीं से महाराष्ट्र अध्यक्ष ने जयप्रकाश ठाकुर जी के कार्य को सराहना करते हुए विद्या ठाकुर जी के व्याख्यान में बहुत सारे शब्द बोल दिए और उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले दिनों में भी 2024 में भाजपा एक मत एक छत्र अपनी सरकार बनाएगी, वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे खादी वितरण के बाद भाषण में और भी क्या कहें महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष, आइए जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के निमित्त सेवा पखवाड़ा हम लोग 15 मना रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक सेवा प्रकल्प हुए, जिसमें कि सबसे पहले ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन के साथ आई चेकअप का कार्यक्रम, मेडिकल चेकअप के कार्यक्रम, वृक्षारोपण, ऐसे स्वच्छता अभियान, पुतला जो देश में जो प्रमुख लोग हैं जो हमारे बीच अब नहीं है उनके पुतले की सफाई। और फिर 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के निमित्त हम लोगों ने मन की बात हो चाहे अनेक कार्यक्रम ऐसे लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे समाज का सबसे नीचे का तबका है उसका भी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उनकी जो सोच थी, जो उनकी कल्पना थी, उसी कल्पना को लेकर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि आज हमारे महात्मा गांधी जी जयंती के निमित्त, लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के निमित्त अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने सबसे पहले जो हमारा कार्यक्रम वृक्षारोपण का हुआ, वृक्षारोपण के साथ साथ यहाँ पे आज एक लाभार्थियों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम और धन्यवाद मोदी का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो आज से उसकी शुरुआत हुई है। और मैं अपने अध्यक्ष जी को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे अनेकों कार्यक्रम और गांधी जयंती के निमित्त तो खास करके कि वोकल फॉर लोकल का जो ये अपना है मोदी जी का विषय कि जो अपने देश में जो चीज़ें बनती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और खादी हमारे देश की देन है, हमारे देश में खादी बनता है
तो उसको हमको पहनना चाहिए, उसको अवेयर करना चाहिए। इसलिए आज खादी का वितरण भी हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और मैं अपने सभी कार्यकर्ता और अपने सभी लाभार्थियों से ये कहना चाहूँगी कि जब दुनिया अपने मुंबई में और अपने गोरेगांव में, अपने महाराष्ट्र में जितने भी लाभार्थी हैं उनको जरूर बताइए कि धन्यवाद मोदी के लिए जरूर पत्र लिखकर, लेटर देकर उनका धन्यवाद करें। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमको कोई धन्यवाद करता है, कोई अप्रिसिएशन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जयंती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इनके जन्मदिन जो था 17 सितंबर को, आज उस सेवा पखवाड़ा का समापन भी है। सबसे पहले तो मैं जयप्रकाश जी और कृपा शंकर जी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय पंतप्रधान मोदी जी का जो सेवा पखवाड़ा के इंचार्ज के रूप में जो केंद्र भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दायित्व सौंपा कि 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा का जो ब्लड डोनेशन से लेके, मुझे अभिमान इस बात का है, महाराष्ट्र की सारी ब्लड बैंक फुल हो चुकी है। महाराष्ट्र के सारे टीबी पेशेंट को खोजा गया है, उनके गार्डियन हम बन रहे हैं, पार्टी गार्डियन बन रही है। 72वां जन्मदिन है करके 72,000 वृक्षों का पेड़ों के हमने वहाँ पे पेड़ लगाए। ऐसे ऐसे अभिनव कार्यक्रम हुए कि हम कल्पना नहीं कर सकते। कार्यकर्ताओं ने अलग अलग कल्पना की और कार्यक्रम किए। तो कार्यकर्ताओं के साथ पारिवारिक रिश्ता रखना, कार्यकर्ताओं को संरक्षण देना और चुन के आने के बाद जो पोस्ट पे चुन के गए उसको पूरे न्याय देना, ये सारे गुण विद्या जी में हैं। और अभी तो नई सरकार आई है, देवेंद्र जी और एकनाथ जी दोनों बैट्समैन हैं, 2020 वाले हैं। ये वो नहीं है कि 18 महीने मंत्रालय में नहीं जाएंगे, फेसबुक लाइव करेंगे, टोमने सभा करेंगे, वो ये नहीं है। ये 2020 वाले हैं, दोनों 18 घंटे जनता के लिए समर्पित है। ये दोनों कार्यकर्ता बहुत ही धूमधाम से काम कर रहे हैं। अगर ये दो कार्यकर्ता सरकार नहीं आती, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की, ना गरबा होता, ना दहीहंडी होती, ना गणेश जी होते। जिसने गणेश जी बिठाए चलो जेल में, दहीहंडी बनाई चलो जेल में। हमारे महाराष्ट्र के सारे त्योहारों का अगर निर्बंध मुक्त किया तो वो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे। मुंबई में जितना भी 40 सालों में भ्रष्टाचार हुआ उसको झाड़ू मार के हमारे मुंबई के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन वाली सरकार लाने के लिए और एक स्वच्छता अभियान करना है कि नहीं करना है? आप चिंता मत करें। एक मर्द मराठा बंदा एकनाथ शिंदे है जो अन्याय के खिलाफ लड़ा, सरकार को ठोकर मारी और सरकार के बाहर निकालकर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के विचार की सरकार बनाई महाराष्ट्र में। एक मर्द मराठा एकनाथ शिंदे है और दूसरे हमारे जनप्रिय अष्टपहलू कर्तव्य के नेता है देवेंद्र फडणवीस। एक चौका मारता है दूसरा छक्का मारता है, एक चौका मारता है दूसरा छक्का मारता है। पूरा कार्यक्रम करेंगे, चिंता मत करो। और आएंगे 2024 में। मैंने तो कहा है हम तो घड़ी बंद करेंगे बारामती से। और 45+ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी जी को हम देंगे महाराष्ट्र में। शिंदे फडणवीस जी की सरकार में अभी 200+ विधायक होंगे 2024 में। तो फिर एक बार हम मुंबई के चुनाव को लेकर और महाराष्ट्र के चुनाव लेकर गंभीर रहिए। हम आज तक के इतिहास में 42 साल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में
अभी नहीं तो 2024 में पूरी सरकार हमारी होगी, शिंदे फडणवीस की होगी, मोदी जी की होगी, जो इतिहास 42 साल का इतिहास तोड़ना है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और जो सपना हमने देखा है 2024 में, ये 42 साल के इतिहास में पहली बार होगा। कोई किसी की जरूरत नहीं और सब घड़ी बंद करना है। पंजा तो अभी भारत तोड़ो अभियान में लगा है, भारत जोड़ो अभियान चालू है, लेकिन उनका रोज का तोड़ो अभियान चालू है। कोई कश्मीर से निकल रहा है, कोई कन्याकुमारी से निकल रहा है, रोज टूट रहे वो लोग। और अभी मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन भी करता हूँ आखिरी का, कि आज आखिरी, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, आखिरी भाषण में कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, कहना चाहिए, फोन पे वंदे मातरम शुरुआत करनी चाहिए। ये अत्यंत स्पष्ट जीआर हमारी सरकार ने निकाला। केवल जीआर रखना नहीं है, हमारे रोज के कहने में वंदे मातरम के लिए हमारा जो सीना 56 इंच का हो जाता है जिस वंदे मातरम कहने के बाद, ऐसा एक वंदे मातरम कहने का अभियान, एक अभियान नहीं है, हमारे जीवन का पार्ट है। उसके लिए सरकार ने थोड़ा सा हम सबको जगाने के लिए एक अच्छा जीआर निकला हुआ है। हमारे शासकीय अधिकारी, हम सब लोग वंदे मातरम से हमारी बात चालू करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है सरकार ने, शिंदे फडणवीस सरकार और मुनगंटीवार जी ने, उनका भी मैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सब लोग एक बार वंदे मातरम, धन्यवाद।